प्रिय आत्मन आज अत्यंत कहते समय वो खुशी से हृदय झूम उठ रहा है। आज हमें योग सम्राट गुरुदेव योग सम्राट श्री देवरा बाबा की वाणी सत्य हुई और वो राम जन्मभूमि रामलला भाग भव्य रूप में विराज रहे हैं। और ये बात दशकों पुरानी है। जब मैं माँ के गोद में था, सच पूछा जाए तो बहुत बिल्कुल, और इसके बाद शैशवावस्था से ही दशकों बीत गए और महाराज के यहाँ हर तरह के लोग आते थे। इस आंदोलन से रामलला राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े जितने भी वो आंदोलनकारी थे, वो दशकों पुरानी बात है। मैं सब ध्यान से सुनता था, वहाँ बैठा रहता था और महाराज बोलते थे कि वहाँ जहाँ जन्मभूमि है वहीं रामलला विराजेंगे, वहीं भव्य मंदिर बनेगा। ये सब बात और बारंबार वो महाराज जी कहते थे। योगी सम्राट श्री देवरा बाबा आज वो दिन, आज योगी सम्राट का आशीर्वाद साकार रूप ग्रहण कर रहा है। आज वो मूर्तिमान हो गया। ये कहते हैं कि हृदय वो खुशी से फूले नहीं समाता। और आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे संसार में खुशी मनाई जा रही है। आज रामलला वहाँ पर विराज रहे हैं और वहाँ मैंने पूरे संसार में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक स्वर से जय जयकार कर रहा है। आज हमें वो गुरुदेव की वाणी, वो योग सम्राट श्री देवरा बाबा की वाणी जो उन्होंने दशकों पहले, मैं अगर नाम लेकर बताऊं तो नाम डेट सही तो बता सकता हूं, लेकिन वो मैं जरूर वो बचपन से वो लेकर के और आज तक मैंने महाराज के समय तक जो देखा वहाँ पर, और वो आप साकार अपना ले रहा है। चाहे वो किसी वो दल के रहे हों, सब ने मिल करके इस क्षेत्र में जो कार्य किया वो सराहनीय है। और आज हम अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोटि धन्यवाद और अनेकों बधाइयाँ कि वो ये चीज़ आज हमको पूरे भारत को, पूरे संसार को देखने को मिल रहा है। योग सम्राट वो महर्षि पातंजल योग सिद्ध था और वो स्वरूप अवस्थित योगी रहे। और वो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋत का मतलब होता है सत्य और भरा का मतलब होता है धारण करने वाली। तो वो योग पातंजल योग सिद्ध थे, उनकी जो वाणी सत्य को धारण करने वाली थी। वो जो दशकों पहले जो कहे वो सब चीज़ें साकार देखने को मिल रही है। मैं अपने अगर वो अपने जीवन काल से लेकर अपने जीवन में जो कुछ किया है, आज के 44 साल पहले जो विद्यालय की स्थापना की है महाराज ने, जो बात का वो भी मैं सत्य देखा, तो सत्य घटित होते देख रहा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तो महाराज जी ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, विवेक ख्याति, उस चीज को उपलब्ध वो योग सम्राट थे। और आज बहुत विस्तार में न जा करके आज बहुत अत्यंत हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि आज रामलला उसी जगह विराजमान रहा जहाँ सदियों पहले, जहाँ जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ पर वो रहे लाखों वर्ष पहले की बात है। आज वहाँ पर विराज, सदियों का जो सपना था उस महाराज के आशीर्वाद, इसमें महाराज की भूमि, महाराज केंद्र बिंदु थे। और चाहे वो जिस भी वो चाहे वो RSS रहा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, या जो भी सब लोग जितने भी लोग जुड़े थे आंदोलन से, वो सबको महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वही मंदिर वही बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, वो रामलला वहीं विराजेंगे। और आज वो सपना, आज वो जो हम सबका सपना था, हम भारतवासियों का, वो साकार हो गया। और महाराज जी का, श्री योगी सम्राट श्री देवरा बाबा का आशीर्वाद वो मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिया। आज बस मैं अधिक क्या कहूँ, बस यही कहूँगा, अगर हम राम के अगर आदर्शों पर वो चले तो वो पूरे संसार में शांति आ सकती है, रामराज आ सकता है। भारत नहीं, पूरे संसार में रामराज्य स्थापित हो सकता है। आज रामचरितमानस और ये गीता, रामायण, महाभारत, ये सब जो ग्रंथ है हमारे, वो हमारे राष्ट्र के मेरुदंड हैं। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम शब्द में नहीं पा सकते, चाहे वो वाल्मीकि रामायण की बात किया, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का ले लिया जाए, या रामायण सब कोट या पारा, कोई पार नहीं पाया। तमाम निगमानंद पुराण की बात आई। तो आज मैं अपनी बात को ज़्यादा विस्तार में ले आकर के यही कहूँगा कि गुरुदेव योग सम्राट श्री देवरा बाबा महाराज जो दशकों पहले हमने देखा, वो मध्य रात्रि में वो उस तरह के वो आते थे लोग, या तो
जेठ की दोपहरी में आते थे और महाराज से घंटों घंटों वो चर्चा परिचर्चा होती और हम लोग वहीं बैठ के सुनते थे, क्योंकि महाराज के पास हम प्रायः वहीं रहा करते थे। और हमने जो सुना, अपने आंखों से देखा, जो कान सुना, कोई किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा, जो प्रत्यक्ष सुना। और ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा, महाराज जी की जो वाणी थी वो विवेक ख्याति प्राप्त थी, और वो ऋत माने सत्य और भरा माने प्रज्ञा उससे युक्त थी। और आज वो दिन, आज पूरे भारत का, पूरे संसार में खुशी की लहर है। हम सब भारतवासी झूम उठे हैं। आज 140 करोड़ हम भारतवासी वो एकदम वो हर्ष से वो एकदम सीना प्रफुल्लित है और गदगद है। और हम ये चाहेंगे कि हम सब भारतवासी मिलकर के अब राम राज्य का जो कल्पना है, अब राम का जो वो की मर्यादा, जो राम की जो वो जो प्रतिमान है, उसको अपने जीवन में धारण करें। इससे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शांति होगी और खुशहाली होगी और राम राज्य स्थापित होगा। धन्यवाद। जय राम, जय राम जन्मभूमि।